Hi, I am Ritika Kakkad and welcome back to my channel Atomic Studies Center. In the previous video, we started our chapter Should Wizard Hit Mommy? In this video, we will be continuing it further. So let's start with it. Jack rapped on the windowsill, and under the covers, Joe's tall figure clenched in an infantile thrill. And then a tiny little old man came out with a long white beard and a pointed blue hat and said, what is this? What you want? You smell awful. The wizard's voice was one of Jack's own favorite effects. अब यहाँ पे क्या होता है कि जिस तरीके से आउल ने डायरेक्ट किया होता है रॉजर स्कंक को कि वो विजर्ड से जाके मिले, वैसे ही विजर्ड तक पहुंच जाता है रॉजर स्कंक। और अब जब विजर्ड के पास जाता है तो वो विजर्ड के गेट पे नॉक नॉक करता है। अब जैसे ही नॉक नॉक की साउंड होती है, वैसे ही जैक भी अपनी विंडो पे नॉक नॉक करके एक इफेक्ट क्रिएट करते हैं, एक इन्फेंटाइल थ्रिल क्रिएट करते हैं अपने बच्चे के लिए कि बच्चे का और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। बच्चे को ऐसे ही तो मजा आता है कि आप स्टोरी उसको पूरा फुल एक्सप्रेशंस के साथ, साउंड के साथ, साउंड इफेक्ट्स के साथ सुनाओ। तो वैसे ही जैक भी अपनी स्टोरी में साउंड इफेक्ट्स डालते हैं, वो भी विंडो के ऊपर रैप करते हैं ताकि साउंड प्रोड्यूस हो। और फिर वो बोलते हैं, जैक अपने ही आवाज में बोलते हैं, विजर्ड की नकल करते हैं और बोलते हैं व्हाट दिस व्हाट यू वांट। अब ये जो है ये जैक का एक फेवरेट इफेक्ट है। वो विजर्ड की हमेशा इस तरीके से ही आवाज निकालते हैं। ही डिड इट बाय स्क्रंचिंग अप हिज फेस एंड समहाउ वाइनिंग थ्रू हिज आईज व्हिच फेल फॉर द इंटरवल रूमी ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम। ठीक है, जैक को लगता है कि वो जो ओल्ड मैन का रोल करता है उसको वो सूट करता है, क्योंकि जैक बहुत ही तरीके से विजर्ड की आवाज निकालते हैं और जो को इंटरेस्ट और ज्यादा आता है अपनी फादर की स्टोरी में। आई नो इट, रॉजर स्कंक सेड, एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम इट। ठीक है, रॉजर स्कंक बोलता है आई नो इट एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम इट, कि मुझे पता है मेरे में से बहुत बुरी स्मेल आती है, इस वजह से कोई मेरे साथ खेलना प्रेफर नहीं करता, सारे मेरे दोस्त चले जाते हैं। The enormous wise old owl said, you could help me. Well, maybe come on in. Don't get too close. Now, inside, Joe, there were all these magic things, all jumbled together in a big dusty heap because the wizard did not have any cleaning lady. ठीक है, अब जैक आगे डिस्क्राइब करते हैं कि विजर्ड रॉजर स्कंक को अपने घर में अंदर ले जाता है और विजर्ड का पूरा जो घर है वो भरा हुआ है, वहां हर टाइप का मैजिक स्पेल पड़ा हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट मैजिक की चीजें पड़ी हुई हैं और बहुत ज्यादा डस्टी है, बहुत ज्यादा मिट्टी है वहां पे और चीजें जंबल अप हुई पड़ी है। मतलब क्या है कि घर बहुत ज्यादा मेसी है विजर्ड का, चीजें इधर उधर बिखरी हुई हैं क्योंकि वहां पर उनके पास कोई क्लीनिंग लेडी नहीं है। तो यहाँ पर वो पूछती है जो वाई, कि क्यों क्लीनिंग लेडी क्यों नहीं है विजर्ड के पास? वाई, बिकॉज ही वॉज अ विजर्ड एंड अ वेरी ओल्ड मैन। तो फादर बोलते हैं क्योंकि वो विजर्ड है इसीलिए उसके पास क्लीनिंग लेडी नहीं है और वो बहुत ज्यादा बूढ़ा भी है। विल ही डाई? नो, विजर्ड्स डोंट डाई। फिर यहाँ पे पूछती है जो कि क्या विजर्ड की डेथ होगी? तो फादर क्या बताते हैं कि विजर्ड्स डोंट डाई। Well, he rummaged through and found an old stick called a magic wand and asked Roger Skunk what he wanted to smell like. ठीक है, इसके बाद यहाँ पे विजर्ड थोड़ा चीजों में ढूंढता है, रमेश मतलब चीजों में सर्च करता है कि उसका वो कहाँ गया, उसका मैजिक स्पेल जो है, उसका मैजिक वॉन्ड जो है वो कहाँ गया। फिर उसे मिल जाता है उसका मैजिक वैंड, तो वो पूछता है स्कंक से कि तुम किसकी तरह स्मेल करना चाहते हो, व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक। ठीक है, कि क्या किसको किस तरीके की स्मेल चाहिए। रॉजर थॉट एंड सेड रोजेस। रॉजर क्या बोलता है कि मेरी स्मेल चेंज करके मुझे रोजेस की स्मेल चाहिए। यस गुड, जो सेड स्मगली। अब जो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है इस बात से कि फाइनली अब उसकी प्रॉब्लम से वो हट जाएगा, उसकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी स्कंक की और वो रोजेस की तरह स्मेल करने लगेगा। तो वो बोलती है यस गुड। Jack fixed her with a trance-like gaze and chanted in the wizard's elderly, irritable voice. अब यहाँ पे भी जैक क्या कर रहे हैं? जैक विजर्ड की आवाज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी वैसे ही अपनी ओल्ड वॉइस में कह लो कि वैसे इरिटेबल वॉइस बनाने की कोशिश करते हैं जैक। और क्या बोलते हैं? मैजिक स्पेल बोलते हैं, आब्रा का डाबरी होकस पू रॉजर स्कंक हाउ डू यू डू रोजेस बोजेस पुल एंड हियर रॉजर स्कंक यू नेवर फियर बिंगो। तो फादर एक मैजिक वैंड से बोलते हैं आब्रा का डाबरा एंड ब्ला ब्ला, ऐसे बोलते हैं जैक, ताकि एक साउंड इफेक्ट क्रिएट हो और जो को ज्यादा इंटरेस्ट आए स्टोरी में। ठीक है, और ऐसा ही होता है, जो को अच्छी लगती है ये स्टोरी। ही पॉज्ड एज अ रैप्ट एक्सप्रेशन वाइडेंड आउट फ्रॉम हिज डॉटर्स नॉस्ट्रिल्स। अब ये देख के जो की आंखें बड़ी हो जाती हैं, जो को तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है स्टोरी में। ठीक है,
उसकी नॉस्ट्रल्स बड़ी हो जाती हैं, वो सुन रही है अपने फादर को, forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide, noiseless grin, an expression in which Jack was startled to recognize his wife feeling pleasure at cocktail parties. अब फादर देखते हैं कि जो ने वैसा ही एक्सप्रेशन बनाया है जैसे उनकी वाइफ बनाती है कॉकटेल पार्टीज में, जब उसे कोई भी चीज जब वो कोई सडनली कोई चीज देखती है वो भी तो ऐसे एक्सप्रेशन बनाती है जैसे जो बना रही है। ठीक है, तो उसको अच्छा लगता है ये देख के कि उनकी उनकी जो बेटी है उसमें उनकी वाइफ की भी कुछ क्वालिटीज आई हैं, वैसे भी वो कुछ हरकतें करती है। All of a sudden, he whispered, the whole inside of the wizard's house was full of the smell of roses, roses. Roger Fish cried, and the wizard said very cranky, that will be seven pennies. ठीक है, फिर फादर बताते हैं कि कैसे रॉजर स्कंक की प्रॉब्लम दूर हो जाती है और वो रोजेस की तरह स्मेल करने लग जाता है और विजर्ड का पूरा घर रोजेस की स्मेल से हो जाता है। तो वो गलती से रॉजर फिश बोल देते हैं जैक, डैडी व्हाट, रॉजर स्कंक, यू सेड रॉजर फिश। अब यहाँ पे वो इंटरप्ट करती है जो अपने फादर को फिर से और करेक्ट करती है कि फादर रॉजर फिश नहीं, आप रॉजर स्कंक बोलो। यस स्कंक, यू सेड रॉजर फिश, वॉज नॉट दैट सिली। अब वो पूछती है अपने फादर से कि आपने तो रॉजर फिश बोला, कि ये क्या ये सिली नहीं हुआ, कि आप कितने सिली हो, आप कैसे गलत गलत नाम बोल देते हो। तो अब वो आप देख सकते हो यहाँ पे जो की एक और क्वालिटी भी है कि वो बहुत जल्दी मिस्टेक्स पकड़ लेती है। ठीक है, वो करेक्ट करती है लोगों को और जल्दी से मिस्टेक्स पकड़ लेती है। वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी, वेयर वॉज आई, वेल यू नो अबाउट द पेनीज। ठीक है, तो फादर आगे स्टोरी सुनाते हैं उसको और कहते हैं कि वेरी स्टूपिड ऑफ योर ओल्ड डैडी, कि मैं तो पागल ही हूँ, अपने आप को वो इस तरीके से बोलते हैं। और आगे बताओ हम स्टोरी में कहाँ थे, कि आपको पता, फिर वो बोलते हैं कि जो को बोलते हैं आगे तो तुम्हें पता ही है स्टोरी में क्या होगा। ठीक है, से इट ओके रॉजर स्कंक सेड, बट ऑल आई हैव इज 4 pennies। ठीक है, अब यहाँ पे वो बोलती है, जो बोलती है नहीं नहीं मेरे को पता है लेकिन आप फिर भी कंटिन्यू करो पूरी स्टोरी, है ना। तो वो बोलते हैं कि चलो ठीक है। रॉजर स्कंक कहता है इसके बाद, बट ऑल आई हैव इज 4 pennies। रॉजर स्कंक विजर्ड से बोलता है कि मेरे पास तो सिर्फ 4 ही पैसे हैं, मेरे पास तो आगे नहीं है। एंड ही बिगैन टू क्राई, और फिर वो रोने लग जाता है। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी। दिस annoyed Jack. Downstairs, some more furniture rumbled. Claire should not move heavy things. She was 6 months pregnant. It would be their third. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि वो जो फिर से रोने वाले एक्सप्रेशंस बना लेती है, क्योंकि रॉजर स्कंक रोने लग जाता है तो वो थोड़े से रोने वाले एक्सप्रेशंस बना लेती है। लेकिन पहली बार जैसे उसने सिंसियरली बनाए थे, इस बार वो सिंसियरली नहीं बनाती है, उसका ध्यान इधर उधर चला जाता है जो का। और फिर जैक को नीचे से आवाज आती है कि उसकी जो वाइफ है क्लियर, वो हैवी मटेरियल को खिसका रही है, इधर से उधर फर्नीचर को खिसकाने की आवाज आ रही है। तो यहाँ पे जैक को रियलाइज होता है कि क्लियर को ये सारा काम नहीं करना चाहिए, बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट विद देयर थर्ड बेबी, क्योंकि वो उनका थर्ड बेबी होने वाला है और वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसको ऐसे ये जो हैवी काम है नहीं करने चाहिए। सो द विजर्ड सेड, oh very well, go to the end of the lane and turn around 3 times and look down the magic well, and there you will find 3 pennies। इसके बाद विजर्ड आगे डायरेक्ट करता है, किसको डायरेक्ट करता है विजर्ड, रॉजर स्कंक को डायरेक्ट करता है कि वो कहाँ से एक्स्ट्रा मनी कलेक्ट कर सकता है। तो वो बताता है कि तुम मैजिक वेल के पास जाओ, उस मैजिक वेल के पास तुम 3 बार घूमोगे तो तुम्हें एक्स्ट्रा 3 pennies मिल जाएंगे। हरी अप। So Roger Skunk went to the end of the lane and turned around 3 times, and there in the magic well were 3 pennies। और वैसे ही रॉजर स्कंक करता है जैसे विजर्ड बताता है। रॉजर स्कंक जाता है वेल के पास, एंड की लेन के एंड में जाता है, वहां पे एक मैजिक वेल होता है, उसके पास 3 बार घूमता है। और वो जब वेल के अंदर झांकता है, उस कुएं में झांकता है, तो उसमें 3 पैसे उसे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो वो 3 पैसे लेके वापस से विजर्ड को दे देता है जाके। ठीक है, तो यही तो बेसिक टेल होता था स्टोरी का। तो स्टोरी अभी तक वही चलती आ रही है, बस थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं। And back to the wizard and was very happy and ran out into the woods, and all the other little animals gathered around him because he smelled so good, and they played tag, baseball, football, basketball, lacrosse, हॉकी, सॉसर एंड पिकअप स्टिक्स। इसके बाद वो उसके बाद गेम्स खेलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, सारे फ्रेंड्स बहुत ज्यादा वेलकम करते हैं उसको, रॉजर स्कंक को, और सारे फिर खुशी खुशी गेम्स खेलते हैं। व्हाट्स पिकअप स्टिक्स, तो यहाँ पे अब जो को पता नहीं होता पिकअप स्टिक्स कौन सी गेम है, वो अपने फादर से पूछती है। फादर बोलते हैं इट इज अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स, कि ये ऐसी गेम है जो आप स्टिक्स के साथ खेलते हो, लाइक द विजर्ड्स मैजिक वॉन्ड। वो पूछती है कि जैसे विजर्ड का मैजिक वॉन्ड है वैसे खेलते हैं।
kind of, and they played games and laughed all afternoon, and then it began to get डार्क एंड दे ऑल रन होम टू देयर मोमीज। उसके बाद सारे बहुत ज्यादा गेम्स खेलते हैं, बट फिर शाम का टाइम हो जाता है और अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है, तो सारे बच्चे बहुत ज्यादा खेल कूदने के बाद थक हार के अपने घरों में चले जाते हैं अपनी मदर्स के पास। ठीक है, तो ये जैक अभी स्टोरी सुना रहे हैं, जो को कहानी सुना रहे हैं जैक। ठीक है, आगे देखो। जो वॉज स्टार्टिंग टू फस विद हर हैंड्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडो। इसके बाद जैक जो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है और वो अपने हाथों के साथ खेलने लग जाती है और फिर विंडो के बाहर देखने लग जाती है। ठीक है, एट द क्रैक ऑफ द डे दैट शोड अंडर द शेड शी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर। अब उसको तो लगता है कि कहानी खत्म हो गई है, जो को अब कहानी खत्म हो गई है, जो फिर भी नहीं सोई है। तो यहाँ पे वो सोचती है कि कहानी तो खत्म हो गई है, कि कहानी की एक हैप्पी एंडिंग हो गई है। रॉजर स्कंक को अपनी जो रॉजर स्कंक को प्रॉब्लम होती है वो उस प्रॉब्लम से ठीक हो चुका है और अब खुशी खुशी वो अपने घर जाता है, उसके सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं और यही स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होगी। ठीक है, तो वो अपने हाथों के साथ खेलने लग जाती है। शी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर। जैक डिड नॉट लाइक वुमेन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। अब जैक को ना ये एटीट्यूड पसंद नहीं होता औरतों का, ये वुमेन का ये जो एटीट्यूड है कि चीजों को फॉर ग्रांटेड लेना, ये जैक को पसंद नहीं होता। जैक को अच्छा लगता है कि उसकी बातें ध्यान से सुनी जाएं। ठीक है, ही लाइक देम एप्रीहेंसिव हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स। नाउ जो आर यू लिसनिंग। तो जैक को अच्छा लगता है कि जब वुमेन डिमांड करती हैं उससे या आगे पूछती हैं, एक इंटरेस्ट रखती है उसकी बातों में, उसे ऐसे अच्छा नहीं लगता एटीट्यूड जब भी कोई उसकी बातों को हल्के में लेता है, जब भी कोई बहुत लाइटली लेता है। जैक को ये सारी बातें जो है वो पसंद नहीं होती। स्मेल, तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होता है जो के लिए। तो वो कहती है व्हाट, and Roger Skunk said, "It's me, mommy. I smell like roses." And she said, "Who made you smell like that?" And he said, "The wizard." And she said, "Well, of all the nerve, you come with me and we are going right back to that very awful wizard." तो यहाँ पे मदर पूछती हैं कि ये तुमने क्या करवा लिया। तो रॉजर स्कंक क्या बोलते हैं, रॉजर स्कंक कहते हैं ये तो मैं हूँ मदर, ये तो मैं, मेरी रोजेस की स्मेल हो गई। तो उसकी मदर पूछती है कि ये तुम्हारा किसने किया ये हाल, कि किसने तुम्हारी स्मेल चेंज की। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि विजर्ट ने मेरी स्मेल को चेंज करके रोजेस की स्मेल बना दिया। तो यहाँ पे मदर को बिल्कुल पसंद नहीं आता ये, और मदर कहती है रॉजर को कि चलो तुम अभी चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी ये जो स्मेल है ये रिप्लेस करवाती हूँ। कि वो कौन है ऑफुल विजर्ट, उसके पास चलो अभी तुम। जो sat up, her hands dabbling in the air with genuine fright। अब जो को तो ये बात अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि आप बच्चे के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो बच्चे के लिए क्या मैटर करता है। एक बच्चे का जो वर्ल्ड है बहुत ही लिमिटेड होता है। ठीक है, एक बच्चे का माइंडसेट बहुत ही लिमिटेड होता है। बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि उसके फ्रेंड्स उसके साथ खुशी खुशी खेले, सारे लोग उसको प्यार करें, उसको इग्नोर्ड ना फील हो, और बच्चा हमेशा खुश रहे, सबके साथ हंसकर बोले, उसे टाइम पे खाना मिले, टाइम पे वो सोए। तो यही तो होता है एक छोटे बच्चे का वर्ल्ड। खेलकूद ही होता है उसकी लाइफ में, तो बस सिर्फ उसके फ्रेंड्स ही होते हैं। तो वो इतना छोटा माइंडसेट होता है बच्चे का कि वो नहीं समझ सकता बड़ों की बातें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उसे बहुत गुस्सा आ जाता है इस बात पे कि डैडी ने ऐसे क्यों बोल दिया, कि वो स्मेल उसकी चेंज क्यों हुई। क्योंकि जो को पता है अगर रॉजर स्कंक की स्मेल चेंज हो गई, दोबारा से वही गंदी स्मेल आ गई, तो क्या होगा, सारे फ्रेंड्स उसके इग्नोर करने लग जाएंगे, कोई स्कंक के साथ खेलना नहीं पसंद करेगा और दोबारा से स्कंक अलोन रह जाएगा, अकेला रह जाएगा और रोता रहेगा। तो ये बात जो को पसंद नहीं आती और वो पूछती है अपने फादर से कि ये क्या कर दिया। बट डैडी देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। वो कहती है कि लेकिन आपने तो कहा कि सारे फ्रेंड्स उसके चले जाते हैं। हर हैंड्स स्किटर्ड ऑफ इनटू द अंडरब्रश। उसके हैंड्स ऐसे करने लग जाती है वो कि डैडी आपने ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि वो गुस्से में आ जाती है ना। ऑल राइट ही सेड, बट मॉमी ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे एंड शी सेड आई डोंट केयर। अब यहाँ पे स्कंक अपनी मदर को बोलता है कि मदर मेरे तो सारे फ्रेंड्स मेरे साथ कोई खेलता नहीं है, सारे मुझे छोड़ के चले जाते हैं, इसीलिए मैंने ये स्मेल अपनी चेंज करवाई विजर्ट के पास। तो मदर क्या बोलती है, मदर कहती है आई डोंट केयर, कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने ये स्मेल क्यों करवाई, हम ये स्मेल अभी चेंज करवाएंगे तुम्हारी। ठीक है, यू स्मेल्ड द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजर्ड। मदर कहती है कि तुम्हें वैसे ही स्मेल करना चाहिए जैसे स्कंक की स्मेल होती है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी की बात आ जाती है
कि आप अपने आप को क्यों बदलना चाहते हो। अब स्कंक की जो भी स्पीशी है, इन एनिमल्स को माना इसलिए जाता है, इनको स्कंक्स को इसी तरीके से जाना जाता है कि इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा स्मेल आती है, इनका बॉडी ऑर्डर बहुत ज्यादा स्टिंकी होता है। तो यहाँ पर मदर यही बोलती है कि ये तो हमारी आइडेंटिटी है कि हमारी बॉडी में से स्मेल आती है, ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमें बनाती है। तो यहाँ पर उसकी मदर को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि विजर्ड ने स्मेल क्यों चेंज करी, कि स्कंक अपनी बॉडी के साथ ये क्या कराया, मदर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मदर कहती है कि चलो अभी विजर्ड के पास जाओ, एंड शी टुक एन अम्ब्रेला एंड वेंट बैक विद रॉजर स्कंक एंड हिट दैट विजर्ड राइट ओवर द हेड। फिर वो वहां जाती है, विजर्ड के पास अम्ब्रेला ले जाती है और वही अम्ब्रेला विजर्ड के सर पे मारती है और पूछती है ये क्या किया तुमने, वापस से स्मेल करो मेरे बेटे की जो पहले थी। ठीक है। नो, जो सेड एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, yet even in her agitation did not quite dare to stop the source of truth. Inspiration came to her. Then the wizard hit her on the head and did not change that little skunk back. ठीक है। अब जो को ये स्टोरी में पसंद नहीं आता उसके फादर ने क्या बताया है, तो वो आगे अपना ही एलिमेंट डाल देती है स्टोरी के अंदर। वो खुद ही कहने लग जाती है कि जो को एक अच्छा नहीं लगता, तो वो खुद ही कहने लग जाती है अपने फादर को, उसको सडनली इंस्पिरेशन आ जाती है कि वो स्टोरी को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देती है। वो कहती है कि इसके बाद विजर्ड ने दोबारा से मदर के सिर पे हिट किया और उसकी स्मेल चेंज ही नहीं किया। ठीक है। अब आपको टाइटल से समझ में आ रहा होगा, शुड विजर्ड हिट मॉमी, कि मॉमी ने तो विजर्ड को हिट किया ताकि रॉजर स्कंक की स्मेल जो चेंज हो चुकी है वो स्मेल वापस आ जाए। तो क्या विजर्ड को भी मॉमी को हिट करना चाहिए दोबारा से? ठीक है। तो यहाँ पर जो बताती है स्टोरी के अंदर, उसे इंस्पिरेशन आ जाती है और वो कहती है कि विजर्ड ने दोबारा से उसको सिर पे हिट कर दिया और लिटिल स्कंक की स्मेल जो है वो चेंज नहीं हुई। नो, ही सेड, द विजर्ड सेड ओके एंड रॉजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनी मोर, ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन। ठीक है। तो फादर बोलते हैं इसके बाद कि नहीं नहीं, स्मेल चेंज नहीं हुई उसकी, स्मेल उसकी चेंज हो गई है, कि स्कंक अपनी तरह ही स्मेल करने लगा है अब, और रोजेस की स्मेल चली गई है। तो दोबारा से उसकी बुरी स्मेल हो गई है और दोबारा से चेंज नहीं हुई उसकी स्मेल। ठीक है। बट द अदर लिटिल एम, ठीक है, वो रोने लग जाती है यहाँ पर जो, और कहती है कि सारे दोस्त तो चले जाएंगे, अब स्कंक के साथ कोई खेलेगा ही नहीं क्योंकि उसकी स्मेल वापस आ गई है वही स्टिंकी सी। जॉन, इट इज डैडी स्टोरी। तो फादर उसके बोलते हैं कि जॉन ये मेरी स्टोरी है, तुम क्यों कंटिन्यू कर रही हो? शेल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, वो पूछते हैं। हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू सिफ्टेड लाइट, astounded. This is what happened then. Roger Skunk and his mommy went home and they heard woo 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 woo, and it was the choo choo train bringing Daddy Skunk home from Boston. ठीक है। तो फादर बोलते हैं, स्टोरी का एंड करते हैं और बोलते हैं कि इसके बाद क्या होता है कि स्कंक जो है उसकी स्मेल वापस से आ जाती है, स्कंक जैसे स्कंक्स की स्मेल होती है वो वैसे ही स्मेल करने लग जाता है, और फिर वो घर चला जाता है वापस, और वहां से ट्रेन की आवाज आती है। उसके फादर जो है बॉस्टन से वापस आ जाते हैं, घर पे आ जाते हैं काम करके, तो छू छू ट्रेन की आवाज आने लग जाती है। एंड दे हैड लीमा बीन्स। इसके बाद वो एक्सप्लेन करते हैं जैक कि उनका शाम का सपर होता है, इवनिंग मील होता है, और वो इवनिंग मील में क्या क्या खाते हैं, वो लीमा बीन्स खाते हैं, सिलरी लिवर खाते हैं, मैश्ड पोटैटोस खाते हैं, एंड पाई ओ माई फॉर डेजर्ट के लिए लेते हैं। एंड व्हेन रॉजर स्कंक वाज इन बेड, मॉमी स्कंक केम अप एंड हग्ड हिम एंड सेड he smelled like her little baby skunk again and she loved him very much, and that is the end of the story. ठीक है। फिर वो बोलती है अपने कि उसके बाद मदर अपने बेटे के पास रात को वापस आ जाती है, स्कंक को हक करती है और कहती है कि मेरा बेटा वापस आ गया है, कि उसकी स्मेल जो है अब वापस लौट के आ गई है, और यहाँ पे स्टोरी का एंड हो जाता है। जैक इसके बाद स्टोरी को एंड कर देते हैं। ठीक है। लेकिन जो को जस्टिफाइड नहीं होती ये एंडिंग, जो को ये एंडिंग पसंद नहीं आती, जो ट्राई करती है स्टोरी की एंडिंग बदलने का, एक हैप्पी एंडिंग बनाने की कोशिश करती है, लेकिन फादर स्टोरी में कोई चेंज नहीं करते, वो स्टोरी को ऐसे का ऐसे ही रहने देते हैं। सो दैट इज इट फॉर दिस पार्ट। इसके आगे एक पार्ट 3 हम लोग बनाएंगे जो कि 10-15 मिनट्स का होगा, और उसमें हम कवर अप कर देंगे पूरा चैप्टर। कीप वॉचिंग दीज वीडियोज। आपको वीडियोज अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, तो इसमें आप अपने फ्रेंड्स को टैग कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियोज को। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।